ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार, शराइत में नरमी कर दी। कहा, अगर अमरीका हमले रोकने और आबनार हुर्मुज़ का मुहासरा खत्म करने की जमानत दे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नई तजवीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर बातचीत के बदले अमरीकी पाबंदियों में नरमी का मुतालबा भी शामिल है। ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए भी आमादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान। कहा, ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। नहीं चाहते ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान से फ़ोन पर बात जारी है। वो जो चाहता है उससे मुत्तफिक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में कमी लाने की हिदायत। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की तवानाई की कमी पूरा करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ देने की भी हिदायत। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई की कारोबारी अफराद से मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालने की अपील। ईरानियों से मकामी तौर पर तैयार अशिया के इस्तेमाल की दरख्वास्त। बयान में कहा कि ईरान ने जंग में दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी। अब मुआशी और सकाफती सतह पर दुश्मन को शिकस्त देना जरूरी है। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कज़ाकी होने का एतराफ़। कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी फोर्सेस ने जहाज, सामान और तेल कब्जे में लिया। ये मुनाफा बख्श काम है। हम कज़ाकों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आबनार हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ईरान के साथ अमरीका की मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप का कांग्रेस को खत लिखा। ईरान के खिलाफ अमरीका के ऑपरेशन की कामयाबी और पायदार अमन की कोशिशों के बावजूद ईरान की जानिब से अब भी काफ़ी खतरा है। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया है कि खित्ते में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतजामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी। ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमरीकी मुहिमजोई के लिए तैयार हैं। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी ने खबरदार कर दिया। कहा, शवाहिद से जाहिर है कि अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफवाज और अवाम बल्कि वो सियासी गिरोह भी जिनमें कभी कभी इख्तिलाफ राय होता था, आज मुत्तहिद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल-अहमद अस-सब्बाह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का खित्ते और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने के आज़म का अयादा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों की तारीफ। पाकिस्तान और कुवैत का बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राबता रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका ने यूरोप में अपने इत्तेहादी मुल्कों से कहा है कि उन्हें बरामद किए जाने वाले असलहे की तरसील में ताख़ीर हो सकती है क्योंकि अमरीकी असलहा ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहा है और इसके ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने बरतानिया, पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया के हुक्काम को असलहे की तरसील में ताख़ीर से आगाह किया है। नेटो का कहना है कि जर्मनी में फौजियों की कमी का फैसला समझने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। नेटो तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी फैसले के बाद यूरोप को दिफा में मजीद सरमाकारी जारी रखने और मुश्तरका सलामती की जिम्मेदारी लेना होगी। नेटो को अपनी दिफाई सलाहियत पर एतमाद है। जर्मन वज़ीर दिफा का कहना है कि यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। जर्मनी न सिर्फ मुसल्लह अफवाज में इजाफा कर रहा है बल्कि मजीद साजो सामान की खरीदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से तामीर कर रहा है। पेंटागन ने गुज़श्ता रोज़ जर्मनी में अपने सबसे बड़े यूरोपीय फौजी अड्डे से 5000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान किया था।
ईरान में हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की हिमायत में रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दारुल हुकूमत तेहरान का इनकलाब स्क्वायर अल्लाहु अकबर और खामनाए रहबर के नारों से गूंज उठा। अमरीकियों की अक्सरियत 61% ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत को गलती करार दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी न्यूज और इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 डेमोक्रेट्स ने आज़ाद, 71% ने और 19% रिपब्लिकन्स ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गलती करार दिया। सर्वे में इस सवाल पर कि अमरीका का अगला कदम क्या होना चाहिए मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। 48% ने कहा अमरीका को ईरान के साथ अमन मुआहिदा कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई बड़ी ही डील क्यों ना हो। 46% ने कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ अच्छी डील के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए, चाहे इसके लिए दोबारा फौजी कार्रवाई ही क्यों ना करनी पड़े। इससे पहले मई 2006 में इसी किस्म के एक पोल में 59% अमरीकियों ने इराक के साथ अमरीकी जंग को गलती कहा था। 1971 में किए गए गैलप सर्वे में 10 में से 6 अमरीकियों ने वियतनाम जंग को गलती करार दिया था। ईरान के हमलों में अमरीकी फौजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसानात की शवाहिद सामने आ गए। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक कम अज कम 8 खलीजी ममालिक में कायम 16 अमरीकी फौजी अड्डे हमलों से मुतासर हुए, जिनमें से कई नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं। ईरान ने फ़ज़ाई निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले जदीद तैयारों और महंगे रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया। कतर में वाक़ अल उदैद एयरबेस पर 2 बार हमले हुए और नुमाया नुकसान पहुंचा। अमरीकी ज़राए ने बताया कि इस नौइयत की तबाही इससे पहले अमरीकी अड्डों पर कभी नहीं देखी गई। महकमा दिफा ने नुकसानात की तफसीलात पर तबसरे से इनकार कर दिया। ईरान अमरीका कशीदगी के बाद गवादर बंदरगाह पर सरगर्मियों में इजाफा। शेमन गवादर पोर्ट के मुताबिक आपदा हुर्मुज़ की सूरत हाल के बावजूद जहाज़ों की महदूद आमदोरफ्त जारी है। गुज़श्ता माली साल में 3 कार्गो जहाज़ आए और 62,000 मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की गई। रवा माली साल के आगाज़ में कार्गो की नौइयत में बेहतरी आई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी मौक़िफ़ ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी और दरअंदाजी की कोशिशें बिला तातुल जारी रही। सोशल मीडिया पर बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मार्च में पाकिस्तान के जंगबंदी इक़दाम के बावजूद अफगानिस्तान से हमले जारी रहे। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों में 62 शहरी शहीद, 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर मुसद्दिका हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशें नाकाम बनाई। दहशतगर्दी की असल वजूहात को नज़रअंदाज करना गैर मुतवाज़न मौक़िफ़ की अक्कासी है। आलमी बिरादरी इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। अदालत ने आइंदा हफ्ते के केसेस के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई को लाहौर हाई कोर्ट में फैमिली तनाज़ात से मुतालिक 2 केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दीगर अदालतों में तबादले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि जजेस के तबादलों से मुतालिक 28 अप्रैल 2026 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक जजेस के तबादलों को गैर आइनी, गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दिया जाए। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकज़ई ने कहा कि हमारा एजेंडा पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा और ताकतवर बनाना है। चाहते हैं कि फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे और हर इदारा अपने दायरे में रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा, आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोजगार है, आवाम के हुकूक की जंग जीतेंगे, फतह हमारी होगी। असद कैसर बोले, जद्दोजहद करना आईनी हक है, हमारी जद्दोजहद पुरअमन होगी। पंजाब में किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े होंगे। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी की दुनिया मोतरफ है। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा।
सिर्फ ट्रंप नहीं, दुनिया ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। कुछ लोग ज़ाती बुक्स पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के कई शहरों में शदीद गर्मी। नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद में 46, सक्खर में 44, कराची में भी गर्मी में इजाफा। दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इतवार और पीर को गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतजामिया को हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब के शहरों बहावलपुर और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। वज़ीर इत्तलाआत अता तार ने कहा है कि दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मार्के हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा। मशरकी सरहद के दूसरी तरफ तन्हाई, नाकामी और रुसवाई है, इसके सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मशरकी साइड से कभी मजम्मत नहीं की गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलविस कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। हर तबका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रहा है। दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क है जिसका कभी कुलभूषण तो कभी अभिनंदन पकड़ा जाता है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग के लिए तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन के किरदार को सराहा। कहा, तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम की डिज़ाइन की मंजूरी। मंसूबे में 17 से 19 किलोमीटर ट्रेन अंडरग्राउंड और ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मंसूबे में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल दिया जाए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल की शाहरग है। मंसूबे का मकसद शहरियों को जदीद माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। काम दोबारा शुरू होने के 2-3 माह बाद शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। कोशिश है ज़ेरे तामीर हिस्सों को मरहलावार ट्रैफिक के लिए खोला जाए। हुकूमत को एहसास है कि मेगा प्रोजेक्ट से आवाम को तकलीफ का सामना है। और सऊदी अरब ने हज के लिए 15 साल की उम्र की पाबंदी वापस ले ली। सऊदी वजारत हज के मुताबिक पुरानी पॉलिसी के तहत 12 साल या उससे ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त होगी। 15 साल उम्र की पाबंदी के तहत मुस्तरद वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे।